भारत में उपराष्ट्रपति कौन व्यक्ति है वो उम्मीदवार होगा, कौन जो है उम्मीदवार है वो उपराष्ट्रपति होगा, ये हम आज विश्लेषण है वो हम करने जा रहे हैं। मैंने आपको बतलाया था, लेकिन फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और जो इनके जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान विधि द्वारा इनका चुनाव होता है। और इसके लिए इनको जो है कुल मतों से यानी कम से कम एक अधिक मत है वो मिलना चाहिए, यानी 50% से अधिक मत है वो प्राप्त होना चाहिए, तभी वो निर्वाचित माना जाता है। अब दो उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवारों में से ये तो साफ है कि किसी ना किसी को यानी कि एक तरह से बहुमत मिलेगा, लेकिन बहुमत एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिलेगा। अब आइए यानी कि एक तरह से टोटल यानी ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो वोट हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कुल कितने वोट हैं। तो कुल जो वोट हैं वो 781 है। अभी एट प्रेजेंट जो लोकसभा और राज्यसभा के जो टोटल वोट हैं वो 781 हैं। चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, यानी 781 में 2 का भाग दिया जाएगा प्लस उसमें जो 1 है वो जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से यानी कि एक तरह से जो है ये आपके वोट है वो बन जाते हैं 391, 391। ये एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में एनडीए के पास में कितने वोट हैं? एनडीए के पास में कुल जो वोट हैं हम उनके बारे में यानी कि एक तरह से जो है वो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एनडीए के पास में 427 सांसद हैं, यानी लोकसभा में जो है 293 इनके सांसद है और प्लस 134 जो है राज्यसभा में है। तो इस प्रकार से एनडीए के पास में 427 सांसद है और इंडिया गठबंधन के पास में जो है लोकसभा में इनके पास में 200 सांसद है, 249 सांसद है और 106 है वो राज्यसभा में सांसद है। तो इस प्रकार से टोटल जो सांसद है वो 355 जो है वो इंडिया गठबंधन के पास में है। यदि अब हम इन वोटों का यानी कि एक तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो स्पष्ट है कि सीपी राधाकृष्ण चुनाव स्पष्ट रूप से जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव